गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अपनी कंप्यूटर की बुक का थर्ड चैप्टर, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विंडो एक्सप्लोरर। क्या होता है विंडो एक्सप्लोरर? एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, ठीक है, स्मार्टफोन यूज़ कर, उसमें जो आपका फाइल मैनेजर होता है या ओनली फाइल्स नाम से एक ऐप होती है, जिसमें आप अपने जो कंप्यूटर में आपका जो डाटा सेव है वो आपको फोल्डर सारे शो हो जाते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में एक फाइल मैनेजर होता है, जिसमें हार्ड डिस्क के सारे फोल्डर शो होते हैं और सारी फाइल्स यहाँ पे एक जगह पे शो होती हैं। वो होता है विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडो एक्सप्लोरर इज़ अ टूल विच हेल्प्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है हमें बहुत सारे टास्क, वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि ब्राउजिंग करना है, मतलब कोई फाइल्स हमने ढूंढनी है, ब्राउज करनी है, व्यूइंग करना है, फाइल्स देखनी है, कॉपिंग करना है, फाइल्स को हमने कॉपी करना है और डिलीट करना है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। एक ऐसा टूल है जो हमारी हेल्प करता है फाइल्स को ढूंढने में, फाइल्स को देखने में, फाइल्स को कॉपी करने में और फाइल्स को डिलीट करने में, ठीक है। टू नेविगेट यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर वी टेक फॉलोइंग स्टेप्स। अब विंडो एक्सप्लोरर कंप्यूटर में हम कैसे ओपन करेंगे, कहाँ से ओपन करेंगे, तो उसके स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है, आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू में जाओगे तो स्टार्ट मेन्यू में उसके बाद जाना है आपने ऑल प्रोग्राम्स में, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम्स में आपने सर्च करना है विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाके ऑल प्रोग्राम्स के बाद है विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। ये है विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के स्टेप कि हम कहाँ से विंडो एक्सप्लोरर को सर्च कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि स्टार्ट बटन के साथ, जो स्टार्ट मेन्यू होता है ये वाला, इसके साथ ही विंडो एक्सप्लोरर का सिंबल होएगा, आइकन होएगा। तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो बाइक डबल क्लिकिंग या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन विंडो एक्सप्लोरर से चूज करके विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपके पास एक ऐसी डिस्प्ले ओपन होएगी। व्हेन यू ओपन ए विंडो एक्सप्लोरर द फॉलोइंग विंडो गेट डिस्प्ले, ये वाली विंडो ओपन होएगी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अलग अलग कैटेगरी दिखेगी, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट प्लेसेस, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस। फिर माई कंप्यूटर में सी ड्राइव है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी ड्राइव और लोकल डिस्क ई ड्राइव। ये है ड्राइव्स हैं हार्ड डिस्क के, जितने ड्राइव बनाए होंगे तो आपको वो ओपन शो हो जाएंगे। तो इस तरह की विंडो ओपन होएगी और यहाँ से आप कोई भी एक ड्राइव चूज कर सकते हो या कोई भी एक फोल्डर ओपन कर सकते हो और अपनी जितनी भी फाइल्स है, कोई फाइल अगर आपने सर्च करनी है वो सर्च कर सकते हो। ये राइट हैंड साइड पे सर्च का भी आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप जो भी आप जिस फाइल को सर्च करना है उसका नाम अगर एंटर करवाओगे तो भैया यहाँ से सर्च हो जाएगा। हम फोल्डर को अरेंज कर सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई फाइल को ओपन कर सकते हो। इस तरह हम विंडो एक्सप्लोर से बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि विंडो एक्सप्लोरर है, उसकी जो विंडो ओपन होएगी तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हेयर इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर विंडो। जो विंडो एक्सप्लोरर मतलब जो आपका फाइल मैनेजर है, जब वो ओपन होएगा तो उसमें जो जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नेम है बच्चों, फर्स्ट है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन का क्या मतलब है? यूजिंग दिस बटन वी कैन सी फाइल्स एंड फोल्डर इन एन ऑर्गेनाइज वे। इस बटन का यूज करके हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर को एक ऑर्गेनाइज तरीके से देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज तरीके मतलब एक फोल्डर वाइज, जैसे इस पिक्चर में देखिए,
इस पिक्चर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है एरिया, ये है नेविगेशन पैन। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया फोल्डर्स को, जैसे डेस्कटॉप एरिया है, डाउनलोड्स हैं, रिसेंट प्लेसेस हैं, फिर लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, फिर माई कंप्यूटर में अलग अलग उसके जो ड्राइव बनाए हुए हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। जैसे फेवरेट्स में 4 कैटेगरी हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड और रिसेंट प्लेसेज, एक ऑर्गेनाइज तरीका हो गया। फिर लाइब्रेरीज में 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जैसे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी होगी, डाउनलोड म्यूजिक की कैटेगरी होगी, पिक्चर्स की कैटेगरी होगी और वीडियोस की कैटेगरी होगी। फिर माई कंप्यूटर की अलग से 3 ड्राइव्स होगी। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपनी फाइल्स एंड फोल्डर को इस बटन में देख सकते हैं। We can also move or copy files और फोल्डर here directly। नेविगेशन पैन में हम अपनी फाइल्स और फोल्डर को डायरेक्टली यहाँ से मूव भी कर सकते हैं किसी और फोल्डर में या किसी और लोकेशन पे, और यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं। ये है नेविगेशन पैन। सेकंड है कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया क्या होता है? दिस बटन इज यूज्ड टू शो द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर। कंटेंट एरिया क्या है? इस बटन का यूज, जो कंटेंट एरिया है उसका यूज जो भी हमने फोल्डर सेलेक्ट किया है उसमें जो जो कंटेंट पड़ा है, मतलब जो जो फाइल्स पड़ी हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। अब इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा था नेविगेशन पेन है। तो नेविगेशन पेन है जो वो ये है, ये वाला जो इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। इसमें आपकी जो कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं वो उसको उसने ऑर्गेनाइज वे में आपको शो होंगे। जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट शो होंगे, म्यूजिक में आपको सारे जो म्यूजिक है वो शो होएगा, पिक्चर्स में जो पिक्चर्स वाली फाइल्स हैं वो शो होंगी, और वीडियोज़ में जो वीडियो या मूवीज़ हैं वो आपको शो होंगे। ये है नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन में आपको ऑर्गेनाइज तरीके से आपको फाइल्स एंड फोल्डर दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमने सेकंड पढ़ा था कंटेंट एरिया। ये पिक्चर में देखिए, ये है कंटेंट एरिया। हमने फोल्डर चूज किया, पिक्चर्स वाला ओपन किया, तो इसमें आपको इस पिक्चर में जितने भी कंटेंट है जितना वो शो होएगा। इस एरिया को बोलते हैं कंटेंट एरिया, ठीक है। जिस फोल्डर को आपने चूज किया उसके कंटेंट को देखने के लिए जिस बटन का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कंटेंट एरिया। तो ये वाला एरिया है कंटेंट एरिया। नेक्स्ट है वंस यू सिलेक्ट एनी फोल्डर फ्रॉम नेविगेशन पैन द कंटेंट एरिया गेट डिस्प्लेड द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर। एक बार जब आपने किसी फोल्डर को चूज कर लिया नेविगेशन पैन से, तो जो कंटेंट होएगा वो एरिया डिस्प्ले करेगा कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर। आपने जो भी फोल्डर को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उस फोल्डर का जो भी कंटेंट आपको दिखेगा वो कंटेंट एरिया डिस्प्ले करवाएगा। जैसे इस पिक्चर में हमने फोल्डर चूज किया था पिक्चर्स, ठीक है। हमने पढ़ा कि नेविगेशन पैन, ठीक है, इस एरिया को हमने नेविगेशन पैन बोला। तो नेविगेशन पैन में हमने फोल्डर चूज किया पिक्चर्स, ठीक है, ये हाईलाइटेड है ना ब्लू कलर में। तो इस पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया। तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं कंटेंट एरिया। ये वाला जो एरिया है ये है कंटेंट एरिया। इसमें हमने जो भी कंटेंट होएगा वो हम डिस्प्ले होएगा इस एरिया में, ठीक है। आप जो भी फोल्डर चूज करोगे तो इस साइड आपको कंटेंट एरिया में उस फोल्डर के कंटेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीव्यू पैन। प्रीव्यू पैन क्या क्या मतलब है? इज यूज टू सी द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड फाइल फ्रॉम द कंटेंट एरिया। द प्रीव्यू पैन यूज किया जाता है एक्चुअल कंटेंट को देखने के लिए। आपने जिस भी सिलेक्टेड फाइल आप जिस फाइल को क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पिक्चर में देखिए
इस कंटेंट एरिया में हमने ये बटरफ्लाई फाइल को सिलेक्ट किया। तो बटरफ्लाई सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है प्रीव्यू पैन। इसमें हमें एक्चुअल कंटेंट दिखेगा उस फाइल का, ठीक है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद ये एरिया होता है प्रीव्यू पैन, ठीक है। कंटेंट एरिया के बाद जिस भी फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो प्रीव्यू हमें दिखेगा वो दिखेगा प्रीव्यू पैन में। तो ये वाला एरिया है प्रीव्यू पैन। उस फाइल का जो एक्चुअल कंटेंट है, मतलब उस फाइल में है क्या, वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है सर्च एरिया। इन दिस आर वी कैन टाइप द नेम ऑफ एनी फाइल्स और फोल्डर दैट वी वांट टू सर्च। सर्च एरिया में हम किसी भी फाइल्स का नाम या किसी फोल्डर का नाम टाइप करेंगे और हम उस वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। तो सर्च एरिया है कहाँ पे, ये वाला जो एरिया है सबसे टॉप पे होता है, राइट हैंड साइड पे, ये एरिया जहाँ पे लिखा है सर्च पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी टाइप करेंगे, किसी फाइल्स एंड फोल्डर को हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर में, जहाँ भी वो स्टोर होएगा आपको हम इस सर्च एरिया से वहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सर्च एरिया। के बाद है एड्रेस बार। एड्रेस बार शोज द करंट लोकेशन। हमने जिस भी फोल्डर एंड फाइल को ओपन किया है तो उसका जो लोकेशन है उसकी, उस फाइल्स एंड फोल्डर की, तो उसकी लोकेशन हमें शो होगी एड्रेस बार में। इस पिक्चर में एड्रेस बार कहाँ है, ये है एड्रेस बार। मैं अभी हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये वाला जो एरिया है ये है एड्रेस बार। यहाँ पे आपको उस फाइल एंड फोल्डर की लोकेशन दिखेगी, ठीक है, कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी है। तो लोकेशन देखने के लिए एड्रेस बार हमें उसकी लोकेशन दिखाएगा। नेक्स्ट है विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर ऑफ आवर कंप्यूटर। जो विंडो एक्सप्लोरर है वो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स हैं सारी की सारी फाइल्स और फोल्डर को डिस्प्ले करवाता है। इफ वी सिलेक्ट एनी फोल्डर ऑफ ड्राइव इन द नेविगेशन पैन, ये नेविगेशन पैन एरिया में हम किसी भी फोल्डर और किसी ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, देन इट्स कंटेंट आर डिस्प्ले, तो उसका जो कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है। कंटेंट एरिया एंड कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फाइल्स आर डिस्प्ले इन द प्रीव्यू पैन विदाउट एक्चुअली ओपनिंग द फाइल। कंटेंट एरिया में हम जो भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे उसका हमें एक्चुअल कंटेंट हमें दिख जाएगा विदाउट ओपनिंग द फाइल। उस फाइल को ओपन किए बिना हम उस फाइल का एक्चुअल कंटेंट देख सकते हैं। जैसे हमने ये बटरफ्लाई है, इस फाइल को सिलेक्ट किया तो इसको हमने ओपन नहीं किया, सीधा ये व्यू पैन में हमें वो एरिया, उस फाइल का एक्चुअल जो कंटेंट है वो हमें शो हो गया। तो ये है प्रीव्यू पैन, ठीक है। बिना ओपन किए हम उसका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये है बच्चों विंडो एक्सप्लोरर। सबसे पहले हमने पढ़ा नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन कौन सा है, ये वाला एरिया होता है नेविगेशन पैन। सेकंड है कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया कौन सा है, ये वाला जो एरिया है ये है कंटेंट एरिया। और प्रीव्यू पैन कौन सा है, ये वाला है प्रीव्यू पैन, ठीक है। फर्स्ट वन नेविगेशन पैन, सेकंड है कंटेंट एरिया और थर्ड वन प्रीव्यू पैन। सबसे उसके बाद था सर्च एरिया, तो यहाँ पे ये वाला है सर्च एरिया। एंड एड्रेस बार टॉप पे ये वाला है एड्रेस बार। तो ठीक है, ये है सारे के सारे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के जितने कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। इसको अच्छी तरह पढ़ें और समझें। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।